ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के मथुराखंड का नवा अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे श्री कृष्ण द्वारा वसुदेव देवकी की बंधन से मुक्ति, श्री कृष्ण और बलराम का गुरुकुल में विद्यादान तथा गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु के मरे हुए पुत्र को यमलोक से लाकर लौटाना, श्री अक्रूर को हस्तिनापुर भेजना तथा कुब्जा का मनोरथ पूर्ण करना। तो आइए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम साक्षात वृष्णिवंशियों से घिरे हुए देवकी और वसुदेव के समीप गए। नरेश्वर अपने दोनों पुत्रों को देखकर उन दोनों के बंधन उसी प्रकार सदा ढीले पड़ गए जैसे गरुड़ को आया देख नागपाश के बंधन स्वतः खुल जाते हैं। बलराम सहित श्री हरि ने माता पिता को अपने प्रभाव के ज्ञान से संपन्न देख तत्काल अपनी माया फैला दी, जो बलपूर्वक जगत को मोह लेने वाली है। बलराम और कृष्ण मेरे पुत्र हैं, यह जानकर वसुदेव जी मोह से व्याकुल हो गए और आंसू बहाते हुए देवकी के साथ सहसा उठकर उन्होंने दोनों पुत्रों को हृदय से लगा लिया। तब वृष्णिवंशियों से घिरे हुए श्री कृष्ण ने उन दोनों को आश्वासन दे अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बना दिया। कंस के भय से दूसरे देशों में भगे हुए यादवों को बुलाकर भगवान ने प्रेम पूर्वक उन्हें यदुपुरी में कुटुंब सहित रहने के लिए स्थान दिया। गोपगणों के साथ अपने घर को जाने के लिए उद्यत नंदराज को प्रणाम करके बलराम सहित श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी माया से मोहित सा करते हुए कहा, तात, अब आप इसी मथुरापुरी में निवास कीजिए। यदि आपके मन में यहाँ से जाने की इच्छा उठ खड़ी हो तो जाइए। मैं भी यदुवंशियों की व्यवस्था करके भैया बलराम के साथ आपके पास आ जाऊंगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार बलराम और श्री कृष्ण के द्वारा पूजित एवं सम्मानित नंदराज वसुदेव जी को हृदय से लगाकर प्रेमातुर हो ब्रज को चले गए। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को जन्म नक्षत्र पर जो पहले 10 लाख गोदान करने का संकल्प किया था, उसे पूरा करने के लिए उतनी गौवों को वस्त्र और मालाओं से अलंकृत करके ब्राह्मणों को दे दिया। फिर धर्मज्ञ वसुदेव ने गर्गाचार्य को बुलाकर श्री कृष्ण और बलभद्र का विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार कराया। तदंतर समस्त विद्याओं का अध्ययन करने के लिए उद्धत हो परमेश्वर बलराम और श्री कृष्ण साधारण जनों की भांति गुरु सांदीपनि के पास आए। गुरु की उत्तम सेवा करके दोनों माधवों ने थोड़े ही समय में सारी विद्याएं पढ़ ली और वे दोनों समस्त विद्वानों के शिरोमणि हो गए। तत्पश्चात वे दोनों भाई हाथ जोड़कर गुरु जी को दक्षिणा देने के लिए उद्धत हुए। उस समय उन ब्राह्मण गुरु ने उन दोनों से दक्षिणा में अपने मरे हुए पुत्रों को मांगा। तब वे दोनों भाई सुनहरे सात समानों से युक्त रथ पर आरूढ़ हो मन इंद्रियों को वश में करते हुए प्रभास तीर्थ में समुद्र के निकट गए। दोनों ही भयानक पराक्रमी थे। उन्हें आया जान समुद्र तत्काल कांप उठा और रत्नों की उत्तम भेंट ले आकर दोनों हाथ जोड़कर उनके चरण प्रांत में पड़ गया। उससे भगवान ने कहा, तुम मेरे गुरुदेव के पुत्र को शीघ्र ही लौटा दो। तुमने अपने प्रचंड लहरों के घटा टोप से उस ब्राह्मण बालक का अपहरण कर लिया है। समुद्र बोला, भगवान देव देवेश्वर, मैंने उस ब्राह्मण बालक का अपहरण नहीं किया है। उसका हरण तो शंख रूपधारी असुर पंचजनन ने किया है। वह बलिष्ठ दैत्यराज सदा मेरे उदर में निवास करता है। देव, वह देवताओं के लिए भी भयकारिक है, अतः आपको उसे जीत लेना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं, समुद्र के यूँ कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर में दृढ़तापूर्वक वस्त्र बांध लिया और वे भयंकर शब्द करने वाले उस समुद्र के में बड़े वेग से कूद पड़े। विधिराज, त्रिलोकी का भार धारण करने वाले श्री कृष्ण के कूदने से वह समुद्र इस प्रकार अत्यंत कांपने लगा मानो व्रजकूटगिरी के द्वारा उसे मथ डाला गया हो। तब वीर पंचजन दैत्य युद्ध करने के लिए सहसा श्री कृष्ण के सामने आया। उसने माधव पर अपना शूल चला दिया, किंतु शूल को हाथ में लेकर श्री कृष्ण ने उसी के द्वारा उस पर आघात किया। उस आघात से मूर्छित हो वह समुद्र में गिर पड़ा। फिर सहसा उठकर कुछ व्याकुल चित हुए पंचजनन ने देवेश्वर श्री हरि को इस प्रकार अपने मस्तक से मारा मानो किसी सर्प ने पक्षीराज गरुड़ पर अपने फन से प्रहार किया हो। तब साक्षात परिपूर्णतम भगवान हरि ने कुपित होकर बड़े वेग से उसके मस्तक पर मुक्का मारा।
श्री कृष्ण के मुक्के की मार से तत्काल उसके प्राण पखेरु उड़ गए। विदेराज उसके शरीर से निकली हुई ज्योति घनश्याम श्री कृष्ण में लीन हो गई। इस प्रकार पंचजन को मारकर और उसके शरीर से उत्पन्न शंख को साथ ले हुए श्री कृष्ण सहसा महासागर से निकले और रथ पर आ बैठे। तदंतर मनोहर बलराम और श्री कृष्ण वायु के समान वेगशाली रथ के द्वारा यमराज की विशालपुरी समनी में गए। वहां उन्होंने मेघ गर्जनों के समान भयंकर लोक प्रचंड पांचजन्य की ध्वनि सब और फैला दी। उसे सुनकर सभासदों सहित यमराज कांप उठे। यमपुरी के 84 लाख नरकों में पड़े हुए पापियों में से जिन जिन के कानों में वे ध्वनि पड़ी वे सब के सब मोक्ष पा गए। यमराज उसी क्षण पूजा और उपहार की सामग्री लेकर श्री कृष्ण बलराम के चरण प्रांत में आ गिरे। वे उनके तेज से पराभूत हो गए थे, अतः हाथ जोड़कर बोले, अरे हरे, हे कृपा सिंधु, हे महाबली बलराम, आप दोनों असंख्य ब्राह्मणों के अधिपति तथा परिपूर्णता परमेश्वर हैं। आप दोनों देवता, पुराण पुरुष, सबसे महान सर्वेश्वर तथा संपूर्ण जगत के लोगों के अधीश्वर हैं। आज भी आप दोनों सबके ऊपर विराजमान हैं। परमेश्वरों, आप अपनी वाणी द्वारा हमें आज्ञा दें कि हमें क्या सेवा करनी है। श्री भगवान बोले, महामते लोकपाल, मेरे गुरुपुत्र को ले आओ और मेरी वाणी का आदर करते हुए कहीं भी न्यायोचित रीति से राज्य करो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उसी समय यमराज गुरुपुत्र को ले आकर श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दिया। फिर साक्षात श्री हरि उसे लेकर अवंतिकापुरी में आए और उन्होंने गुरु को उनका वह शिशुपुत्र समर्पित कर दिया। फिर गुरु के आशीर्वाद से संभावित हो उन दोनों भाइयों ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और वे रथ पर चढ़कर मथुरापुरी में आ गए। वहाँ यदुवंशियों ने उनका बड़ा सम्मान किया। एक दिन समस्त कारणों के भी कारण श्री कृष्ण अपने भक्त पांडवों का स्मरण करते हुए बलराम जी के साथ अक्रूर के घर गए। नरेश्वर अक्रूर सहसा उठकर खड़े हो गए और बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें हृदय से लगाकर षोडश उपचारों द्वारा उनका पूजन करके हाथ जोड़ सामने खड़े हो गए। उनका मनोरथ पूर्ण हो चुका था। उन्होंने प्रेमानंद के आंसू बहाते हुए उनसे कहा, अक्रूर बोले, प्रभु, जिन्होंने मार्ग में मैंने जो कुछ कहा या सोचा था वह सब पूर्ण कर दिया। उन्हीं आप दोनों बलराम और श्री कृष्ण को मेरा नित्य बारंबार नमस्कार है। आप दोनों समस्त लोकों में सर्वाधिक सुंदर हैं, जनभूषणों में भी उत्तम हैं, संपूर्ण जगत को बाहर और भीतर से भी प्रकाशित करने वाले हैं। इस समय गौ, ब्राह्मण, साधु, वेद, धर्म तथा देवताओं की रक्षा के लिए आप दोनों यदुकुल में अवतरण हुए हैं। परिपूर्ण तेजस्वी आप दोनों परमेश्वर कंसादि दैत्यों का विनाश करने के लिए गोलोक धाम में भारतवर्ष के भूमंडल में पधारे हैं। मैं नित्य निरंतर आप दोनों को प्रणाम करता हूँ। श्री भगवान बोले, आप हमारे बड़े बूढ़े गुरुजन और धैर्यवान हैं। मैं आपके आगे बालक हूँ। महामते, संत पुरुष कभी अपनी बड़ाई नहीं करते। दानपते, पांडवों का कुशल समाचार जानने के लिए आप शीघ्र हस्तिनापुर जाइए और वहाँ उन सब से मिलकर लौट आइए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस समय अक्रूर से यों कहकर समस्त कार्यों का संपादन करने वाले भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वसुदेव जी के भवन में लौट आए। उधर अक्रूर कौरवेंद्रपुरी हस्तिनापुर में जाकर पांडवों से मिले और पुनः वहां से लौटकर उन्होंने श्री कृष्ण से सारा समाचार कह सुनाया। अक्रूर ने कहा, भगवान, पांडव लोग कौरवों के दिए दुख भोग रहे हैं। आप दोनों के सिवा दूसरा कोई भी उनकी सहायता करने वाला नहीं है। पांडु के मर जाने पर प्रथा के सभी पुत्र आप दोनों के चरणाबिंदों में ही चित्त लगाए बैठे हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, अक्रूर जी के मुख से ये समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों का आधा राज्य बलपूर्वक पांडवों को दे दिया। तदंतर अपनी कही हुई बात को याद करके भगवान श्री कृष्ण उद्धव को साथ ले कुब्जा के महामंगल संयुक्त भवन में गए। श्री हरि को आया देख परम रूपवती कुब्जा ने तुरंत ही भक्तिभाव से पाद आदि उपचार समर्पित करके अपने प्राण वल्लभ का पूजन किया। कुब्जा के उत्तम भवन की दीवारों में सोने और रत्न जड़ गए थे। उस रूपवती रमणी के साथ श्री हरि उसी प्रकार शोभित हुए जैसे वैकुंठ धाम में रमा के साथ रमापति विष्णु शोभा पाते हैं। राजन, साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण स्वयं जिस सैरेंद्री के पति हो गए
उसका महान तप कैसे आश्चर्यजनक है। विधिराज, वहाँ लीला से मानव शरीर धारण करने वाले भगवान श्री हरि 8 दिनों तक टिके रहकर 9वें दिन वसुदेव जी के भवन में लौट आए। विधे नरेश, मथुरा में इस प्रकार जो श्री कृष्ण जी का चरित्र है वह समस्त पापों को हर लेने वाला, पुण्यदायक तथा आयु की वृद्धि करने का उत्तम साधन है। वह मनुष्य को चारों पदार्थ देने वाला तथा श्री कृष्ण को भी वश में कर लेने वाला है। तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने तुमसे कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल 10वां अध्याय सुनेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।